छत्रपति संभाजी महाराज का नाम आते ही इतिहास का वह अध्याय खुल जाता है जहां सत्ता नहीं बल्कि आत्मसम्मान लड़ा गया। 14 मई 1657 को जन्मे संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। बचपन में ही मां सईबाई का साया उठ गया, लेकिन दादी जीजाबाई के संस्कारों ने उन्हें धर्म, शौर्य और स्वराज्य का अर्थ सिखाया। वे केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि संस्कृत, मराठी और फारसी के विद्वान थे। राजनीति, युद्ध और शास्त्र तीनों में निपुण। जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, तब मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए। दरबार में साजिशें थीं, विरोध था, लेकिन अंततः संभाजी महाराज छत्रपति बने। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुगल शासक औरंगजेब, एक ऐसा शासक जिसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया, पिता को कैद कर लिया और पूरे भारत को अपने कट्टर शासन के अधीन करना चाहा। उसे सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती थी मराठा स्वराज्य, और उस स्वराज्य की आत्मा थे संभाजी महाराज। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी के बाद मराठा कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वह भूल गया कि संभाजी महाराज में भी वही आग थी। राज्य संभालते ही उन्होंने मुगलों के खिलाफ तेज हमले शुरू कर दिए। बुरहानपुर पर आक्रमण हुआ, मुगल खजाना लूटा गया, औरंगजेब की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। मराठा सेना पहाड़ों, जंगलों और किलों से निकलकर अचानक हमला करती और गायब हो जाती। यह युद्ध केवल मैदान का नहीं था, यह बुद्धि और धैर्य की परीक्षा थी। औरंगजेब स्वयं विशाल सेना लेकर दक्षिण भारत आ गया। सालों बीतते गए, युद्ध चलता रहा, लेकिन मराठा टूटे नहीं। संभाजी महाराज मंदिरों की रक्षा करते रहे, साधु संतों को संरक्षण देते रहे और जबरन धर्म परिवर्तन का खुला विरोध करते रहे। यही बात औरंगजेब के मन में सबसे अधिक जलन पैदा करती थी। वह चाहता था कि संभाजी झुक जाए, लेकिन यह असंभव था। 1689 का वह दुर्भाग्यपूर्ण समय आया जब संगमेश्वर में विश्वासघात हुआ। गणोजी शिर्के की गद्दारी के कारण संभाजी महाराज और उनके प्रिय मित्र कवि कलश मुगलों के हाथ लग गए। उन्हें बेड़ियों में बांधकर औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की और प्रस्ताव रखा कि यदि वे इस्लाम स्वीकार कर लें, मराठा किले सौंप दें और मुगल अधीनता मान लें, तो उन्हें जीवन और वैभव दिया जाएगा। संभाजी महाराज ने उस प्रस्ताव को सुनकर हंसते हुए कहा कि उनका सिर कट सकता है, लेकिन उनका धर्म नहीं, उनका शरीर टूट सकता है, लेकिन स्वराज्य नहीं। यही उत्तर उनके जीवन का सबसे महान क्षण बन गया। औरंगजेब क्रोध से भर उठा। उसने ऐसी यातनाएं देने का आदेश दिया जिनकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। 40 दिनों तक संभाजी महाराज को अमानवीय पीड़ा दी गई। आंखें फोड़ दी गईं, जीभ काटी गई, नाखून उखाड़े गए, नमक के घाव दिए गए, लेकिन उनके मुंह से न तो धर्म परिवर्तन का शब्द निकला और न ही स्वराज्य से गद्दारी की हामी। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। उनके शरीर के टुकड़े कर नदी में फेंक दिए गए ताकि मराठों में भय फैल जाए। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा संघर्ष को और प्रज्वलित कर दिया। जिस आग को बुझाने आया था औरंगजेब, उसी आग में उसका साम्राज्य धीरे धीरे जलता चला गया। वह 27 साल दक्षिण भारत में फंसा रहा और अंत में एक थका हुआ, असफल शासक बनकर मरा। संभाजी महाराज हार नहीं माने, वे अमर हो गए। वे केवल मराठा राजा नहीं थे, वे धर्म, स्वाभिमान और बलिदान की जीवित मिसाल थे। इतिहास उन्हें आज धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जानता है, एक ऐसा योद्धा जिसने मृत्यु स्वीकार की, लेकिन कभी झुकना नहीं सीखा।